कल्पना सोरेन की उड़ान, पति की जगह राजनीति में आई। झारखंड की महिलाओं ने छोड़ी अपनी छाप। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो गई है। उन्होंने एक तरफ से पार्टी की कमान भी संभाल ली है। 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली की पूरी कमान कल्पना सोरेन ने संभाल दी थी। इंडिया के सभी नेताओं को खुद फोन किया और उन्हें रांची आने का आमंत्रण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता रांची आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाया। झारखंड में और भी बहुत सी महिला नेता है जिन्होंने अपने पति या पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। झारखंड तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी सिंकू ने साथियों के साथ थामा हाथ का दामन, बोले सिंहभूम उम्मीदवार को दिलाएंगे जीत। कांग्रेस के अब लौट चले अभियान के तहत रविवार को झारखंड प्रदेश तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी सिंकू ने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस की अंगपट्टी एवं माला पहनाकर सन्नी सिंकू और उनके साथियों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के अभियान के तहत पिछले दिनों कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। हमारा पूरा ध्यान ऐसे लोगों पर है जो पूर्व में कांग्रेस में थे या जिनके पूर्वज कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हैं और जो वर्तमान में किसी अन्य दल में हैं, उन्हें वापस कांग्रेस में लाने का कार्य हम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड की आदिम जनजातियों को किसी पार्टी ने नहीं दिया चुनाव लड़ने का मौका। अत्यंत संवेदनशील जनजातियों की हालत आज़ादी के सालों के बाद आज भी बदतर है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। इन्हें अब आदिम जनजाति नहीं पीवीटीजी कहा जाता है। राजनीति में इसकी सहभागिता सिर्फ वोट देने तक सीमित है। झारखंड की राजनीति में न तो इसके मुद्दे शामिल किए जाते हैं, न ही इन्हें कभी पूछा जाता है। लोकसभा चुनाव में आज तक इन जनजातियों को किसी पार्टी ने टिकट देने की जरूरत नहीं समझी। झारखंड में आदिवासी समुदाय से अभी तक कई लोग विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं, पर अत्यंत संवेदनशील जनजातियों से अब तक कोई भी विधायक या सांसद नहीं बन पाया है। मुखिया का चुनाव भी जीता हो, ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। संसदीय राजनीति में इस समुदाय की स्थिति अभी भी वंचितों की ही है। पीएम मोदी 4 मई को आ सकते हैं पलामू, तैयारियों में जुटे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। झारखंड में लोकसभा चुनाव चौथे चरण में होने वाले हैं। यहां मतदान 13 मई को होने वाले हैं। इसी कड़ी में अब खबर आ रही है कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए पलामू लोकसभा सीट में आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस सीट से झारखंड के पूर्व डीजीपी विष्णु दलाल राम के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। पीएम मोदी वीडी राम के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर बीजेपी के सूत्रों की माने तो इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और उसके लिए अनुमोदन भी मिल गया है। पीएम मोदी के आने की खबर में प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। झारखंड की 4 सीटों पर हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। इंडिया गठबंधन के लिए अपनों ने खड़ी की मुसीबत। बागी विधायक अब लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहां भाजपा ने लगभग 50 दिन पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, भाजपा के उम्मीदवार लोगों तक पहुंचने भी लगे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन आपसी तय फॉर्मूले के बाद भी उम्मीदवार उतारने में देर की। जो उम्मीदवार उतारे उन्हें भी आपसी विरोध में बदलना पड़ा। अब इंडिया गठबंधन के नेता अपनों के लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। झारखंड की 4 लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ गठबंधन दल के नेता ही लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। झारखंड में चतरा, लोहरदगा, कोडरमा और राजमहल ऐसी सीटें हैं जिसमें महागठबंधन दल के नेता अपनों के लिए ही परेशानी का सबब बन चुके हैं। झारखंड के हाई कोर्ट ने कहा, नशे का प्रसार पीढ़ियों को कर रहा बर्बाद, इसका प्रभाव चिंताजनक। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी जिला में अफीम की खेती में खतरनाक वृद्धि को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया तथा समाज व अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि नशे का प्रसार पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। समाज व अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव काफी चिंताजनक हैं। किसी भी समाज के लिए मादक पदार्थों को मनोविकार नाशक पदार्थों का प्रयोग घातक है। समाज में नशे का प्रसार पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। कहा जाता है कि नशा दीमक की तरह काम करता है जो समाज और देश की युवा शक्ति को खोखला कर देता है।
हजारीबाग लोकसभा संसदीय चुनाव कार्य में 2500 गाड़ियों का होगा इस्तेमाल। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में 27 अप्रैल को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आयोग ने 1100 वाहनों का पंजीयन किया है। हजारीबाग लोकसभा संसदीय चुनाव में लगभग 2000 से 2500 गाड़ी का इस्तेमाल होगा। 2 मई से पुलिस विभाग 200 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू करेगा। अभी लगभग 50 से 100 गाड़ियों का इस्तेमाल प्रतिदिन हो रहा है। इन गाड़ियों का इस्तेमाल निगरानी दल, वीडियोग्राफी, उड़न दस्ता टीम, चेक पोस्ट जांच कार्य में लगे अधिकारी कर रहे हैं। टीम में जिला प्रशासन से जुड़े अलग अलग विभाग से अधिकारी एवं कर्मी को शामिल किया गया है। ये टीम हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में घूम घूम कर चुनाव कार्य की निगरानी में जुटे हैं। सीबीआई के जवाब पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, गवाहों को दी जाती है धमकी, गवाही नहीं देने के लिए किया जाता है मजबूर। झारखंड हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज लंबित मामलों के स्पीडी ट्रायल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस दौरान कहा कि 4 अप्रैल के आदेश के अनुपालन में सीबीआई की ओर से दिए गए शपथ पत्र एमपी एमएलए के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की लंबितता के कारणों के संबंध में पर्याप्त औचित्य का अभाव था। लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सीबीआई द्वारा उठाए गए कदमों पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई। कहा कि ट्रायल में विलंब के लिए सीबीआई का स्पष्टीकरण अपर्याप्त है। खंडपीठ ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुकदमे के दौरान लंबे स्थगन के कारण गवाहों को धमकी दी जाती है तथा आरोपियों के खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए मजबूर किया जाता है। यह भी एक निर्विवाद स्थिति प्रतीत होती है कि लंबे अंतराल के कारण गवाह भले ही ईमानदार हो, स्मृति हानि या इसी तरह के किसी अन्य कारण से अभियोजन का समर्थन नहीं कर पाते हैं। पूरी राजधानी डेंजर जोन में भूगर्भ जल स्तर 10 मीटर से नीचे। रांची झारखंड की राजधानी डेंजर जोन में है। चिलचिलाती धूप और बढ़ती जनसंख्या भूगर्भ जल का तेजी से दोहन कर रही है। तपती गर्मी ने राजधानी के भूगर्भ जल की स्थिति को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। 7 मीटर से लेकर 10 मीटर तक भूतल से नीचे का जल स्तर डेंजर जोन कहा जाता है, जबकि 3 मीटर से 6 मीटर नीचे के जल स्तर पर सेमी डेंजर जोन कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि राजधानी का समूचा शहरी क्षेत्र डेंजर जोन और सेमी डेंजर जोन के दायरे में आ गया है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो डेंजर जोन से भी आगे निकल गए हैं। गर्मी में शहरी क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर काफी तेजी से नीचे जा रहा है। धनबाद के वेडलुक होटल में लगी आग। होटल के पीछे देर रात लगी आग, बड़ी दुर्घटना होने से बची। कैंपस में चल रहे थे कार्यक्रम। धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय पथ पर स्थित वेडलुक ग्रीन में देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन के साथ अग्निशमन के 2 वाहन मौके पर पहुंची। इस दौरान होटल में पार्टियां चल रही थी। होटल के ठीक पीछे आग लगी थी। समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ अग्निशमन की टीम ने राहत भरी सांस ली। आग लगने की जानकारी मिलते ही अग्निशमन की टीम पूरी तैयारी के साथ धनबाद के वेडलुक ग्रीन होटल पहुंची। आग होटल के पीछे झाड़ी में लगी थी। होटल के ठीक पीछे झाड़ी में आग लगी थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त कैंपस में कई कार्यक्रम चल रहे थे। लोग कार्यक्रम में मशगूल थे। झाड़ियों में आग लगने की जानकारी मिलते ही होटल के कर्मचारी ने सूझबूझ के साथ पुलिस प्रशासन और अग्निशमन टीम को सूचना दी, जिस वजह से समय रहते आग पर नियंत्रित कर लिया गया। रांची एसएसपी का आग्रह, नशे के जाल से युवाओं को बचाने के लिए लोग ले जिम्मेदारी। रांची में नशे के जाल से युवाओं को बचाने में लोग सहयोग करें। नशे के खिलाफ जंग में समाज सहक प्रहरी की भूमिका निभाएं, तभी जड़ से इसे खत्म किया जा सकेगा। एक जागरूक और सतर्क समाज की लाखों आंखों से मुट्ठी भर अपराधी छिप नहीं सकते। पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयास से नशे के खिलाफ निरोधात्मक व दंडात्मक कार्रवाई कर एक प्रभावी वातावरण का निर्माण युवा पीढ़ी को स्वस्थ और सकारात्मक दिशा में अग्रसर करेगा, जिसमें हम सभी का सहयोग आवश्यक है। झारखंड के 11 जिलों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 1 मई तक चलेगी लू। 1-2 डिग्री बढ़ेगा तापमान।
पूरा झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी में झुलस रहा है। हर दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 जिले ऐसे हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से चल रही गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल किया है। राज्य में 11 जिले ऐसे हैं जहां आज से सीवियर हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य के अतिरिक्त मौसम विभाग ने राजधानी रांची के मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी रांची में रविवार को हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। रांची सहित खूंटी, रामगढ़, गढ़वा और पलामू जिला में लू चलेंगी। इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित पूरे राज्य में 29 और 30 अप्रैल तथा 1 मई को लू चलेगी। अधिकतम तापमान में से 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। रांची मौसम विभाग केंद्र के आंकड़े के मुताबिक राज्य में 16 जिले 40 डिग्री के अधिकतम तापमान के आंकड़े को पार कर चुके हैं।